तालियां बजाकर बताएं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। बंजर से बंजर धरती में धान उगाने निकले हैं। और इसी बात पर दे दो ताली, इस बेरंगी दुनिया में हम आंसू की फसलें बोकर मुस्कान उगाने निकले हैं। तालियां पूरे सदन की वजह भाई श्रेष्ठ गौतम के लिए। बहुत बहुत आभार। मंच को प्रणाम कर रहा हूं, आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। और प्रयागराज संगम की धरती से आता हूं, अलग अलग रंग से, जहां जहां से मुझे कुछ याद आएगा मैं आपको सुनाऊंगा। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस धरा से आता हूं जिस धरा पे चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना बलिदान दिया था इस देश को। अगर वो बलिदानी नहीं होते, आज विजयदशमी का दिन है, प्रभु श्री राम जी ने जो किया था उस समय, क्रूर और अत्याचारी से संघर्ष किया था, वही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। तो मैं अलग अलग रंग से आपसे परिचित होते हुए निकलूंगा। शुरू में 2-3 मुक्तक उस देश के नाम करते हुए आपसे संवाद करते हुए चलता हूं। याद करिए उन शहीदों को। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए। याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए। तालियां कम है थोड़ी। इंसानियत के हक में यह ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए। धर्म, जाति, भाषा, मजहब, इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या जज्बा रहा होगा साहब। 14, 16, 18, 20, 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। बहुत अच्छे। उस समय उम्र ऐसी होती है कि आदमी सौंदर्य की ओर भागता है, प्रेम की ओर भागता है, तमाम बातें होती हैं। लेकिन क्या वजह थी, अगर आपको लगे कि ये इस 4 पंक्ति में मैंने वो बात कही थी, देश का प्यार मिलता है, आप तक पहुंचा रहा हूं। क्या जज्बा था कि वो अपना बलिदान देते थे, सुनिए। देश की राह में झूम कर चल दिए। फांसी के समय में भी वो मुस्कुरा रहे थे। देश की राह में झूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए। देश की राह में झूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए। होठ चूमे नहीं कम सीनों के मगर, होठ चूमे नहीं कम सीनों के मगर, फांसी के फंदों को चूम कर चल दी। बहुत मन से आप सुन रहे हैं। न पूंजीवाद रहता है, न नक्सलवाद रहता है, हमारा दिल मोहब्बत से सदा आबाद रहता है। चला जाऊं कहीं भी दोस्तों दुनिया में मैं, लेकिन हमारी धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है। बहुत अच्छे। आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं। आइए उस रंग तक आता हूं। मैंने एक और प्रयास किया। वैसे तो मैं कानून पढ़ाता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, पर मैं बच्चों से कहता हूं जो आपके हाथ में किताबें हैं, ये सिर्फ कुछ कागज नहीं है, उसमें छपे अक्षर नहीं है, उन स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है। मैंने एक विनम्र प्रयास किया है। वंदे मातरम हमारे लिए कल भी प्राण मंत्र था, वंदे मातरम आज भी है। और अगर आज गुना की इस प्यारी जनता को लगता है कि मैंने रेखांकित करने का एक विनम्र प्रयास किया है, तो मैं आपका थोड़ा सा साथ चाहता हूं, थोड़ा सा आपका समर्थन चाहता हूं। मैं पढ़ रहा हूं। आनु बानु मानु जानू शानु वंदे मातरम, सत्य निष्ठा में पगा ईमान वंदे मातरम। वीर धीर
शहीदों का गान वंदे मातरम, कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे मातरम। धीर धीर शहीदों का गान वंदे मातरम, कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो सूर तुलसी मीरा राम श्याम वंदे मातरम, धर्म कर्म मर्म चारों धाम वंदे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार, आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। आज विजयदशमी का पर्व है। मैं दो संदर्भ, श्री राम जी का संदर्भ और विजयदशमी के संदर्भ देते हुए फिर मैं एक अलग रंग से आपको जोड़ूंगा। चार चार पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसका अर्थ क्या है। स्वागत है। पीछे श्री राम जी और हनुमान जी को लेकर के बहुत सारी बातें की गई। हमारे प्रयागराज में दादा एक और अद्भुत चीज है कि वहां लेटे हुए हनुमान जी। आइए चार पंक्तियां देखता हूं, गुने की जनता आपको और आपका समर्थन मांगता हूं। दो मुक्त श्री राम जी से और एक विजयदशमी का देखें कि स्वागत। भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भक्तों के हैं भगत राम भगवान है। भावना आस्था सेवा सम्मान है, भक्तों के हैं भगत राम भगवान है। भावना आस्था सेवा सम्मान है, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ। राम के मान का नाम हनुमान है, राम के मान का नाम हनुमान है। राम तीरथ भी है, राम ही धाम है। जो न डूबे कभी राम वो नाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है। राम कण कण में है, राम हर मन में है। राम कण कण में है, राम हर मन में है। तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। बहुत आभार। लेकिन एक और संदर्भ आज विजयदशमी का, उसके बाद में आता हूं। श्री राम जी ने हमारे सामने उच्च आदर्श रखे, लेकिन आज की स्थितियां क्या है। चार पंक्तियों पे आपका समर्थन चाहता हूं कि स्वागत है। पाप की लंका ढह जाएगी, पापी भी डर जाएगा। पाप की लंका ढह जाएगी, पापी भी डर जाएगा। सत्य अहिंसा की पूंजी से देश ये जब भर जाएगा, सत्य अहिंसा की पूंजी से देश ये जब भर जाएगा। बात मान लो, कसम ये खा लो, केवल इतना करना है। बात मान लो, कसम ये खा लो, केवल इतना करना है। भीतर के रावण को मारो, रावण खुद मर जाएगा। भीतर के नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है, तुम्हारे हाथ में तकदीर है सारे जमाने की, उसे खुश रंग करने की, उसे बेहतर बनाने की। मोहब्बत, आरज़ू, जज्बा, समझदारी सभी तो है, जरूरत है तो बस उसको सही रास्ता दिखाने की। बढ़िया बात है। आइए दोस्तों, आप लोग सच में बड़े मन से सुन रहे हैं। और शुरू में खुशबू जी ने प्यार मोहब्बत की बड़ी बातें की, गोविंद भाई, और मंच से बहुत सारे शेर पढ़े आपने, बड़े अच्छे पढ़े। वैसे तो मैंने कानून में पीएचडी की, लेकिन खुशबू जी मैंने 10 साल घनघोर तपस्या की तो भगवान ने प्रसन्न होकर 2 पंक्तियां दी। आप चाहते हैं कि जितना प्यार, इश्क, लव, मोहब्बत, अफेयर है, इसका एंड रिजल्ट 99% क्या है, वो मेरे पास है। अच्छा। आप चाहते हैं मैं आप तक पहुंचा दूं? बिल्कुल पहुंचा दूं। तालियों से आप आदेशित करें। सुने, स्वागत।
एंड रिजल्ट इसका नौजवान पीढ़ी भी खास तौर से सुने, ये जितना प्यार, इश्क, लव, मोहब्बत, अफेयर है, 2 पंक्ति में निपटा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे। सुनेंगे। याद आती है अब भी तेरी, अरे देखिए लोग कैसे देख रहे हैं, याद आती है अभी तेरी। सुनिएगा, एकदम निपटा रहा हूं बस। याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए, एंड रिजल्ट बता रहा हूं, समर्थन चाहिए। याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए, तू किसी की फलानी हुई, हम किसी के फलाने हुए। और देखिए उम्र की बात हो रही थी, आदरणीय बैठे, उम्र का कोई मतलब नहीं होता, ये लोग भूतपूर्व नहीं है, ये लोग अभूतपूर्व नौजवान। मैं सही बता रहा हूं। देखिए 4 पंक्तियां और आपको लगे कि मैं अभूतपूर्व नौजवानों की बात कर रहा हूं तो आपका समर्थन चाहिए। एक तो पहले याद करिए, एक श्री पुरुष को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की धरती से थे। 4 पंक्तियां दे रहा हूं, बुजुर्गों को कम मत आकिएगा। वही असली है पंजा जिसमें उंगली 5 होती है। अच्छा, वही असली है पंजा जिसमें उंगली 5 होती है। ये चूल्हे बुझ भी जाएं तो सुलगती आंच होती है, ये चूल्हे बुझ भी जाएं तो सुलगती आंच होती है। नसीहत कर रहा हूं, कम जरा उड़ना जवानी में, चचा अब तो बुढ़ापे में डीएनए जांच होती है। और गोविंद भाई मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये उम्र को लेकर के, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार उम्र को लेकर के बात करनी ही नहीं चाहिए। 4 पंक्तियां देता हूँ और बिल्कुल एकदम सर्टिफाइड पंक्तियां, और आपका गुना, आपका समर्थन चाहता हूँ। लोग उम्र की बात करते हैं, 40-50 एज की बात करते हैं, ये सब बेमानी है। 4 पंक्तियां दे रहा हूं और आप सबका समर्थन सुनिए। किसने बोला 40 पार की काया किस्मत खोती है, किसने बोला 40 पार की काया किस्मत खोती है, अनुभव की गठरी के आगे भरी जवानी रोती है। अनुभव की चौथी पंक्ति बता रहा हूं, अनुभव की गठरी के आगे भरी जवानी ही रोती है। मैं ये केवल नहीं कह रहा, सारी दुनिया जानती है। मैं ये केवल नहीं कह रहा, सारी दुनिया जानती है। फ्रेश फ्रूटों से ज्यादा कीमत ड्राई फ्रूट की होती है। बहुत अच्छे आप मन से सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां मुझे दोस्तों और याद आ गई। अक्सर ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे जीवन में आए सब लोग बहुत अच्छे ही आए होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि अगर वो नहीं आते तो ज्यादा अच्छा होता है। ये चुनाव का मौसम भी है, तो आप लोग याद करिएगा तो आप सबको एक एक चेहरे अपने जीवन में नजर आएंगे। वो लोग नहीं आते तब हमारा जीवन ज्यादा अच्छा होता है। 4 पंक्तियां देता हूं, देखें 4 पंक्तियां। जिन्हें चंदन समझता था, धधकती आग बन बैठे। जिन्हें चंदन समझता था, धधकती आग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो झाग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो झाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। 4 पंक्तियां और याद आ रही हैं। आप सब लोगों ने बड़े मन से सुना और बहुत अच्छा आप साथ दे रहे हैं। 4 पंक्तियां और याद आती हैं कि इन लोगों, ये जो बार बार बात होती है ना प्रेम की और ये सारी चीजों की, तो बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं और साथ में सारे नौजवानों का। उससे पहले मुझे 4 पंक्तियां और याद आ गई कि इस आचार संहिता में भी जिसका हमें पालन करना है,
अगर आप लोगों ने कविता की महफिल जलाई है, कविता की शम्मा जलाई है, कविता का दीपक जलाए, तो 4 पंक्तियां पूरे आप लोगों के लिए कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और वो 4 पंक्तियां याद आ रही है गोविंद भाई कि सुने, वो बरसों का प्यासा है समंदर मांग लेगा वो, हाँ सब लोग भूतपूर्व लोग हैं, वो बरसों का प्यासा है समंदर मांग लेगा वो, जो धरती मिल गई उसको तो अंबर मांग लेगा वो, जो धरती मिल गई उसको तो अंबर मांग लेगा वो, नए इस दौर का आशिक है वो रहना संभल कर तुम, नए इस दौर का आशिक है वो रहना संभल कर तुम, जो हंसकर बात कर लोगी तो नंबर मांग लेगा वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हो गया। अच्छा ठीक है, समय हो रहा है, बस एक मुक्तक और एक दोहे से 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस महिला और श्री शक्ति की बात बलराम भाई ने की थी, निश्चित तौर पर उसे श्री शक्ति को समर्पित एक मुक्तक और एक दोहे से अपनी बात में समाप्त कर रहा हूं। 4 पंक्तियां आपका समर्थन चाहता हूं। आप अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी हमारे देश में आ गया। 4 पंक्तियां देता हूं अपने इतिहास से कि स्वागत। दुर्गा है, काली मां है, भवानी है बेटियां, वाह, मैं आप सबका समर्थन चाहता हूं। दुर्गा है, काली मां है, भवानी है बेटियां, राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां, दुर्गा है, काली मां है, भवानी है बेटियां, राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां, हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां, हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां, आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटियां, जो वक्त। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं अपने दोहे से। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते